The Vice President's trip to the realities on the ground in Africa and the changing relationship between the U.S. and the 56 nations of the continent. Capital Accra, a first stop on a week-long visit नमस्कार to दोस्तों, Africa. आज हम बात करेंगे कि अफ्रीका देशों से क्यों नज़दीकियां बढ़ा रहा है अमेरिका। बेसिकली क्या है कि पहले अमेरिका विदेश मंत्री ने अफ्रीका की यात्रा की और अब उपराष्ट्रपति कमला हैरिस यात्रा कर रहे हैं। Opportunity, growth and stability. And I believe we must be intentional to make progress in 3 key areas. The empowerment of women, digital inclusion and good governance and democracy. And all of which have the potential to create even more innovation. Innovation that will unlock new jobs, new industries, and exponential growth. And when we lift up the economic status of a woman, let's be clear, we lift up the economic status of her children, her family, her community, the entire economy benefits. Together, we can unleash growth and opportunity that far exceeds what either the public or private sector can achieve on its own. And the United States is committed to build these types of partnerships to increase digital inclusion on the इतना ही continent. नहीं, साल के आखिर में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन खुद भी अफ्रीका की यात्रा कर सकते हैं। अमेरिका के 3 सबसे शक्तिशाली नेताओं की अफ्रीका यात्रा इस तरह इशारा करती है कि उसे अफ्रीका के साथ अपने रिश्तों को मजबूत बनाना है और वह इसके लिए प्रयास कर रहा है। ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब खासकर चीन और रूस अमेरिका को चुनौती देने के मामले में मजबूत हो रहे हैं। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने इस हफ्ते के आखिर में 9 दिवसीय यात्रा को घाना से शुरू किया। उन्होंने तंजानिया और फिर जाम्बिया की यात्रा भी की। घाना का ध्यान अफ्रीका डायस्पोरा के साथ रिश्तों को मजबूत करने पर है। वहाँ कई शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक बदलावों को गवा रहा है। यहाँ का पड़ाव कमला हैरिस के लिए एक आदर्श मंच की तरह है। आधिकारिक बयान के अनुसार उनकी यात्रा एक मकसद दिसंबर महीने में वाशिंगटन में हुए यूएस अफ्रीका समिट को आगे लेकर जाना है, जहां राष्ट्रपति बाइडेन ने घोषणा की थी कि वे अफ्रीका के भविष्य को मजबूत करने में के साथ मिलकर चलेंगे। लेकिन ये भविष्य क्या है? ये भविष्य एक युवा और बढ़ती आबादी के साथ अफ्रीका प्राकृतिक संसाधनों से भरा हुआ है, जिसने कई शक्तिशाली देशों को इसकी तरफ खींचने का काम किया है। अब हम बात करेंगे यात्रा का मकसद क्या है। कमला हैरिस की यात्रा से पहले विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की इथियोपिया की और नाइजर यात्रा इन दोनों देशों की सुरक्षा चिंताओं पर केंद्रित थी कि वहीं कमला हैरिस उन देशों का दौरा भी करेंगे जो गंभीर आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। एक समय समृद्ध अर्थव्यवस्था वाला घाना अपने सबसे कठिन वित्तीय संकट से गुजर रहा है। देश में 50% से ज़्यादा महंगाई के बीच वह अपने कर्ज को रिस्ट्रक्चर करना चाहता है। वित्त मंत्री केन ओफारिक अट्टल हाल ही में बीजिंग गए थे, जहां उन्होंने इस मामले में चीन की सरकार से बात की। उन्होंने ट्विटर पर लिखा था, अब तक चीन में बैठ के अच्छी और सकारात्मक रही हैं। वित्त मंत्री ने उम्मीद जताई थी कि जल्द ही चीन से गारंटी हासिल कर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से वित्तीय सहायता लेने के लिए गारंटी बहुत ज़रूरी है। अभी ये साफ नहीं हो सकता कि कमला हैरिस किस तरह की मदद कर सकती है, लेकिन ओफारी अट्टा की चीन यात्रा को चलते अमेरिका पर एक दबाव बन रहा है कि अच्छे पार्टनर बनने के लिए उसे अफ्रीका की मदद करनी होगी। अब बात करेंगे कर्ज का बोझ के बारे में। घाना विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्री और वित्तीय प्रोफेसर गॉडफ्रेड अलूफर बॉकपेन का मानना है कि इस यात्रा से तुरंत कोई ऐसा फ़ायदा नहीं होगा जिससे देश को आर्थिक संकट से बाहर निकलने में मदद मिले। उन्होंने कहा है कि चीन को साथ लेना मुश्किल है। वे मानते हैं कि कमला हैरिस की यात्रा घाना के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि ये अमेरिका के साथ हमारे संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाती है। जाम्बिया की स्थिति को घाना जैसी ही है। तांबे के लिए पहचाने जाने वाले एक पहला अफ्रीकी देश था जिसने कोविड महामारी की चपेट में आने के बाद अपने कर्ज का भुगतान नहीं किया। ये भी अपने कर्ज के रिस्ट्रक्चर करने के लिए चीन के साथ बातचीत कर रहा है और उसे IMF से मदद की गुहार भी लगाई है।
रॉयटर्स समाचार एजेंसी ने एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा कि उपराष्ट्रपति कमला हैरिस घाना और जाम्बिया के साथ उन उपायों पर चर्चा करेंगे जिससे उन क्रेडिट संकट को दूर हो। अब बात करेंगे चीन और रूस की तरह अमेरिका दोस्त हैं। प्रोफेसर बोकापिन की तरह जाम्बिया के विश्लेषक डॉक्टर सुसुआ का मानना है कि जब कर्ज को रिस्ट्रक्चर करने की बात आती है तो चीन का प्रभाव ज़्यादा दिखाई देता है, लेकिन हालांकि अमेरिका खुद को ज़्यादा भरोसेमंद पार्टनर के तौर पर पेश करना चाहता है। यहाँ लोगों में ये भावना मजबूत होती रही है कि अफ्रीका को इस मामले में स्वतंत्र होना चाहिए, वह किस देश के साथ किस तरह से संबंध बनाना चाहता है। सुसुआ ने BBC से बातचीत में कहा कि जाम्बिया अमेरिका को उसी दोस्त की नज़र से देखता है जैसे वह चीन और रूस को देखता है। उन्होंने कहा कि जब कोई देश चीन, रूस या अमेरिका से मदद मांगता है तो इसे ऐसे ही नहीं देखना चाहिए कि वह देश का प्रमुख शक्तिशाली ब्लॉक का हिस्सा हो गया है। उन्होंने कहा कि देश अफ्रीकी देशों के साथ खास संबंध बनाने की मुश्किलें पैदा कर रहा है। पिछले साल अमेरिका यात्री पर दक्षिण अफ्रीका से राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने कहा था कि किसी को हमें ये नहीं बताना चाहिए कि हमें किसका पार्टनर बनना है। वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों ने BBC को बताया कि उनका अफ्रीकी देशों के साथ ये बताने का कोई इरादा नहीं है कि उन्हें किससे दोस्ती करनी चाहिए। हालांकि अमेरिका अफ्रीकी देशों के साथ अपने संबंधों में लोकतंत्र को मजबूत करने पर अपना ध्यान लगाने में खास ध्यान देता है। इस मामले पर कमला हैरिस की यात्रा के दौरान चर्चा होने की उम्मीद है। जाम्बिया के राष्ट्रपति हाइकिंदे हिचिलेमा राष्ट्रपति बाइडेन समेत अन्य लीडरों के साथ लोकतंत्र पर एक बैठक करने जा रहे हैं। अमेरिका का कहना है कि मानव अधिकारों के साथ लोकतंत्र पर जोर और उसके अफ्रीका के साथ रिश्तों को चीन या रूस से अलग बनाता है। अभी हम बात करेंगे अफ्रीका संधि में। चीन अफ्रीका देशों की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करता है। इस रणनीति की वजह से अफ्रीका के तानाशाह के साथ भी उसके संबंध काफ़ी अच्छे हैं। रूस की अफ्रीका में मौजूदगी को हाल में बुर्किना फासो और माली जैसे देशों में झटका लगा है। इन देशों में तख्तापलट हुआ है और इसकी वजह से उसके फ्रांस के साथ रिश्ते भी प्रभावित हुए हैं। गौरतलब है कि ये दोनों देश अतीत में फ्रांस की कॉलोनी रह चुके हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि रूस यूक्रेन पर चढ़ाई के बाद पश्चिम के देशों में, अफ्रीका में और देशों पर भरोसा जीतने में लगे हैं। संयुक्त राष्ट्र में रूसी हमले पर हुए मतदानों के अफ्रीका के देश बटे नजर आए। इन मतदानों में गैर हाजिर रहने वाले मुल्कों में तंजानिया समेत अफ्रीका देश भी थे। अब अमेरिका उपराष्ट्रपति कमला हैरिस तंजानिया के दौरे पर है। वे राष्ट्रपति सामिया सुलूहू हसन से मिलेंगे। हसन तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति है। इस दौरे को लेकर तंजानिया में काफ़ी उत्साह है। कई जानकार कमला हैरिस के दौरे को इस अफ्रीका देशों में हो रही तरक्की और वैश्विक स्तर पर इस प्रगति को मिल रही पहचान को नतीजा मान रहे हैं। वो जमाना दूर नहीं है जब तंजानिया में जॉन मागुफुली का राज था। उन्हें तानाशाह के रूप में देखा जाता था जो विपक्ष और स्वतंत्र मीडिया का कड़ा नियंत्रण था। लेकिन घाना के प्रोफेसर बॉकमिन कहते हैं कि अफ्रीका में अमेरिकी और पश्चिमी देशों की दिलचस्पी को संदेह से नज़र से देखा जा रहा है। वे कहते हैं ऐसा लगता है कि दोबारा अफ्रीका का पुनर्गठन दांव पर है। इन संबंधों में परस्पर सम्मान पर जोर दिया जाना चाहिए। प्रोफेसर बॉकपिन जिस पुनर्गठन की ओर इशारा कर रहे हैं वो 19वीं सदी की बात है। तब यूरोपीय ताकतों ने महाद्वीप को आपस में बांट लिया था। उसके बाद दशकों तक ऐसा शोषण का दौर चलता रहा। I hope you like this information. Please like, share, subscribe and thanks for watching.